Good morning students. In microeconomics today we are going to start the next chapter, that is production function and returns to a factor. Now before starting this chapter हमें microeconomics का थोड़ा सा बेस समझना पड़ेगा which is necessary to understand this chapter. Why do we study microeconomics? Microeconomics है क्या? हम microeconomics स्टडी करते हैं बेसिकली मार्केट इक्विलिब्रियम को स्टडी करने के लिए, मार्केट को स्टडी करने के लिए, किसी चीज़ का बाजार स्टडी करने के लिए. मार्केट जो बनती है, मार्केट क्या है? मार्केट इज एन अरेंजमेंट वेयर द बायर एंड सेलर मीट एंड सेटल द ट्रांजैक्शन. एक पर्सन चीज खरीदता है, दूसरा पर्सन चीज बेचता है. मार्केट में वी आर हैविंग टू पार्टीज, वन इज द बायर एंड अदर इज द सेलर. अब तक जो चैप्टर्स पढ़े हैं, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम थ्रू यूटिलिटी एनालिसिस, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम थ्रू इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस, थ्योरी ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये सारे जो चैप्टर्स हैं, इन दिस वी हैव स्टडीड अबाउट वन एस्पेक्ट ऑफ मार्केट, दैट इज बायर. यहाँ पे मार्केट में हमारे पास दो टाइप के पर्सन हैं या दो पार्टीज हैं हमारे पास, एक चीज खरीदने वाली, दूसरी चीज बेचने वाली. वन इज द बायर एंड अदर वन इज द सेलर. So the chapters that we have covered till now, we have studied about only the buyer side. We have studied about consumers' behavior, consumer equilibrium, theory of demand, elasticity of demand. ये सारे जो chapters हैं, these chapters explain that what is the behavior of consumer. Consumer क्या चाहता है? कंज्यूमर ये चाहता है that within the limited resources which he is having, जो उसकी लिमिटेड इनकम है, उसमें वो ज़्यादा से ज़्यादा और अच्छी से अच्छी चीज़ ले सके. That is what the consumer wants. Now we need to study what does the producer want. हमें अब जो सेलर है, जो प्रोड्यूसर है, उसकी साइड की स्टडी करनी है कि प्रोड्यूसर का बिहेवियर क्या है. So that is how this chapter, production function and returns to a factor, ये चैप्टर रिलेटेड है प्रोड्यूसर के बिहेवियर से. नाउ वी आर स्टडिंग द कॉन्सेप्ट दैट हाउ डज द प्रोड्यूसर बिहेव इन द मार्केट. अगर जनरली ये पूछा जाए कि प्रोड्यूसर चाहता क्या है, कंज्यूमर तो ये चाहता है कि लिमिटेड इनकम में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ आए और बेहतर से बेहतर चीज़ आए. सेम थिंग इज विद द प्रोड्यूसर. Producer wants that in the limited resources which he is having, he must be able to produce more and more to make more and more profits. यही producer चाहता है. So when it comes to the production, किसी भी चीज की production of anything, it is dependent upon the resources which are needed for the production. कोई भी चीज की जो प्रोडक्शन होती है वो किस पे डिपेंडेंट होती है? उस चीज को प्रोड्यूस करने वाले रिसोर्सेज पे. और रिसोर्सेज किस टाइप के होते हैं? इफ वी टॉक अबाउट द प्रोडक्शन ऑफ लेट अस से दिस चॉक, इस चॉक को बनाने के लिए जो मटेरियल चाहिए होगा, देन इस चॉक को बनाने के लिए उस मटेरियल को किसी मशीनरी में प्रोसेस करना पड़ेगा, एक प्रॉपर शेप देनी पड़ेगी. सो दीज आर ऑल द रिसोर्सेज व्हिच आई नीड. किसी भी चीज़ की जो प्रोडक्शन है उसके लिए जो फैक्टर्स चाहिए, जो रिसोर्सेज चाहिए, हम उन रिसोर्सेज को दो एस्पेक्ट्स में स्टडी करते हैं. हम उनको दो कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं. Either those resources will be fixed assets or variable. Now let us understand these concepts. किसी भी चीज़ की प्रोडक्शन में कुछ फिक्स्ड एसेट्स इन्वॉल्व होते हैं, कुछ वेरिएबल फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं. अब ये फिक्स्ड फैक्टर्स एंड वेरिएबल फैक्टर्स हैं क्या? लेट्स अंडरस्टैंड. जो प्लांट एंड मशीनरी है या जो बिल्डिंग्स है, इवन इन अकाउंटेंसी वी स्टडी अबाउट फिक्स्ड एसेट्स. फिक्स्ड एसेट्स मतलब वो चीज़ें जिनमें हम एक बार खर्चा करते हैं और आने वाले सालों में हम उसका बेनिफिट लेते हैं. सो बिल्डिंग हो गया, प्लांट एंड मशीनरी हो गया, दीज आर द थिंग्स विच आर देयर अंडर फिक्स्ड रिसोर्सेज और फिक्स्ड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. इनमें प्रोड्यूसर एक बार एक्सपेंस करेगा एंड देन आने वाले सालों में इनसे बेनिफिट लेता रहेगा. एंड सेकंड इज द वेरिएबल फैक्टर, मतलब कंज्यूमेबल चीजें जो कंज्यूम हो जाती है प्रोडक्शन प्रोसेस में, जो रॉ मटेरियल चलता है, दैट इज द वेरिएबल फैक्टर. वेरिएबल फैक्टर मतलब वो फैक्टर जो थोड़े टाइम के लिए हम यूज कर सकते हैं और उससे हम प्रोडक्शन करते हैं. So the resources which
which are needed for the production of anything, those resources I have categorized into two categories. One is the fixed factor and other is the variable factor. अब अगर किसी चीज को मैं इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में लिखूं तो हम इसको कैसे लिखते हैं? प्रोडक्शन इज द फंक्शन ऑफ फिक्स्ड फैक्टर, we represent it with letter K, and variable factor. This is how it is written. कि किसी भी चीज की प्रोडक्शन का डायरेक्टली लिंक किसके साथ होता है? उसके जो प्रोडक्शन में आने वाले फिक्स्ड फैक्टर्स में एंड देन वेरिएबल फैक्टर्स में. एंड इफ वी कंसीडर दिस पर्टिकुलर इक्वेशन, ये जो इक्वेशन मैंने यहाँ पे लिखी है इसको रीड कैसे करते हैं? प्रोडक्शन इज द फंक्शन ऑफ फिक्स्ड फैक्टर एंड वेरिएबल फैक्टर. ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन में वी आर कंसीडरिंग ओनली द टेक्निकल रिलेशनशिप. इफ आई से व्हाट इज प्रोडक्शन फंक्शन, ये जो वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोडक्शन फंक्शन, यही है प्रोडक्शन फंक्शन. प्रोडक्शन फंक्शन मीन्स द टेक्निकल रिलेशनशिप बिटवीन द क्वांटिटी which the producer is producing and the factors of production. It is only the technical relationship. I am not talking in the monetary terms. मैं यहाँ पे ये नहीं कह रही हूँ कि कितने पैसों का फिक्स्ड एसेट लगा, कितने पैसों का वेरिएबल फैक्टर लगा. नो, I am just considering the technical relationship, only the units. That how much am I producing with how much of variable and fixed factor. Then this production function, ये जो रिलेशनशिप है कि कितना वेरिएबल या कितना फिक्स्ड फैक्टर लगा के कितना प्रोडक्शन किया, ये जो प्रोडक्शन फंक्शन है इट इज स्टडीड इन कंसीडरेशन विद टू टाइम पीरियड्स. वन इज लॉन्ग टाइम पीरियड एंड अदर इज शॉर्ट टाइम. लॉन्ग टाइम पीरियड कौन सा होता है और शॉर्ट टाइम पीरियड कौन सा होता है? आई एम नॉट स्पेसिफाइंग इट इन द नंबर ऑफ ईयर्स कि इतने साल का है तो शॉर्ट टाइम है, इतने साल का है तो लॉन्ग टाइम पीरियड है. नो, लेट अस अंडरस्टैंड इट. शॉर्ट टाइम पीरियड मतलब वो टाइम पीरियड जिसमें कुछ फैक्टर्स फिक्स्ड हैं जिनको आप चेंज नहीं कर सकते, कुछ फैक्टर्स वेरिएबल है विच यू कैन चेंज. इफ आई से दैट आई हैव इन्वेस्टेड इन द बिल्डिंग, आई हैव इन्वेस्टेड इन द प्लांट एंड मशीनरी, सो दैट थिंग आई वोंट बी एबल टू चेंज इन द शॉर्ट टाइम पीरियड. ये जो हैवी इन्वेस्टमेंट मैंने की है शॉर्ट टाइम पीरियड में, हैवी इन्वेस्टमेंट में चेंज नहीं कर सकते. बट इफ आई कंसीडर लॉन्ग टाइम पीरियड, इफ आई कंसीडर द टाइम पीरियड ऑफ लेट अस से 20 इयर्स और 25 इयर्स, तो उस टाइम पीरियड में क्या होता है? प्रोड्यूसर अपने जो फिक्स्ड एसेट्स हैं उनको भी चेंज करता है या उन पे भी हैवी इन्वेस्टमेंट करता है. सो प्लांट एंड मशीनरी हुआ या बिल्डिंग हुआ, इनमें इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होती है इन लॉन्ग टाइम पीरियड. So if I need to put up a difference between short time period and long time period, तो यहाँ पे मेरे short time period जो मैं word use कर रही हूँ, it means the time period in which some variable, some factors are variable and some factors are fixed. सारे के सारे factors of production को producer change नहीं कर सकता in short time period. He can increase the production only by increasing the usage of variable factor. अगर मेरे पास कोई मशीन है उसके थ्रू मैं कुछ बना सकती हूँ, सो आई वुड यूज मोर ऑफ रॉ मटेरियल बिकॉज इन शॉर्ट टाइम पीरियड आई एम नॉट एबल टू बाय अ न्यू मशीन. दैट इज हाउ शॉर्ट टाइम पीरियड इज कंसर्न विद द प्रोडक्शन फंक्शन. एंड लॉन्ग टाइम पीरियड वो टाइम पीरियड हम कंसर्न रखते हैं जिसमें फिक्स्ड एंड वेरिएबल, ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में कोई डिफरेंस नहीं होता. इन लॉन्ग टाइम पीरियड ऑल द फैक्टर्स आर वेरिएबल, चाहे वो प्लांट एंड मशीनरी हो या बिल्डिंग हो. So this production function is studied in two aspects, long time period and short time period. हमें अपने सिलेबस में कौन सा स्टडी करना है? Only the short time period.